नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी, मणिपुर में नेता विपक्ष राहुल गांधी। ये तस्वीरें हर चैनल के जरिए आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में पहुंच रही होंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चले तब, जब प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचे तब, जब प्रधानमंत्री मोदी का रूस में स्वागत किया गया तब, हर वक्त की तस्वीर चैनलों के जरिए अनवरत लाइव टेलीकास्ट के तौर पर आप तक पहुंच रही होगी। लेकिन जब ये तस्वीरें सभी चैनलों पर घंटों लगातार चल रही थी, तभी कुछ तस्वीरें मणिपुर से भी आ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे, लेकिन इस बार नेता विपक्ष के तौर पर। और तस्वीरें मणिपुर के उन इलाकों से जहां शरणार्थी शिविरों में हजारों लोग विस्थापित होकर अपने घर से दूर हिंसा के शिकार होकर रह रहे हैं और जिनके जख्म पर मरहम लगाने की फुर्सत प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाना तो दूर, बहुत कम मौके आते हैं। मजबूरी ना हो तो प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का जिक्र भी नहीं करते, मणिपुर का एम भी उनकी जुबान पर नहीं आता। इसलिए आज जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और मणिपुर की तस्वीरें, राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें जब आने लगी, तो मुझे लगा मॉस्को की तस्वीरें तो आप चैनलों पर देख रहे हैं, तो मणिपुर की तस्वीरें जरा मैं दिखाऊं। ये भी कि राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसाग्रस्त जो लोग हैं, हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं, उनसे मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा। और राहुल गांधी अगर जा रहे हैं, अगर उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि चैनलों के जो कर्ता धर्ता है बौखलाकर राहुल गांधी की खबरों के साथ ये चला रहे हैं कि राहुल गांधी आग लगाने गए हैं या मोहब्बत का पैगाम देने गए हैं। राहुल गांधी सवालों के घेरे में तब भी हैं जब राहुल गांधी मणिपुर गए। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए, उस दर्द को महसूस कीजिए जिस दर्द को इन लोगों ने महसूस किया है जिनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हो रही है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर है। एक महिला की तस्वीर है, ये मैं चाहता हूं इसको जरा मैं फुल साइज में करूं ताकि इस तस्वीर को देखिए सिर्फ, और जरा सोचिए किस पीड़ा से गुजर रही होगी ये महिला। ये आप जानते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई पिछले साल, जिसकी शुरुआत हुई, उस हिंसा में करीब करीब 229 लोग, आज तक के आंकड़े अगर देखें तो 229 लोग मारे जा चुके हैं। 67,000 लोग विस्थापित हुए हैं। 67,000, 70,000 से 3 कम। 28 मिसिंग है। हजारों लोग आज शिविरों में रह रहे हैं। उन्हीं में से एक महिला है। आगे मैं राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाऊंगा जब राहुल गांधी ने इन सब से मुलाकात के बाद, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, भी कुछ मिनट पहले राहुल गांधी ने इम्फाल में कांग्रेस ऑफिस में दिया है। चंद सेकेंड का उनका स्टेटमेंट है जो सुना जाना चाहिए। इस महिला का चेहरा नहीं दिख रहा है, आसपास लोग हैं। सिर्फ महसूस कीजिए इसकी तकलीफ को, इस महिला की तकलीफ को। और अगर इस महिला की तकलीफ को महसूस करते हुए राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की मंशा मणिपुर में शांति बहाल करने की है या मणिपुर को सुलगाने की है? क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान तो कुछ ऐसा ही है जब अभी उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया, और कुछ चैनल इसी इरादे से इस खबर को चला और दिखा भी रहे हैं। एक तस्वीर ये है, उसके बाद ये तस्वीर देखिए। ऐसे ही शिविर में कुछ लोग बैठे हैं, 2 महिलाएं। वहाँ अलग अलग इलाकों में जो शिविर हैं, कैंप हैं, शरणार्थी वहाँ हैं। यह एक महिला है अपनी तकलीफ, अपने दुखरे के साथ। एक तस्वीर ये है, एक बच्ची राहुल गांधी की गोद में, जो घर परिवार से अलग होकर जो लोग मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे हैं। और फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है। इसके पहले भी राहुल गांधी मणिपुर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री को आज तक फुर्सत नहीं मिली, लेकिन प्रधानमंत्री को नाराजगी इस बात से है कि राहुल गांधी मणिपुर का इतना जिक्र क्यों करते हैं। कुछ और तस्वीर है, ये तस्वीर भी आज मणिपुर की आज की तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी राहत शिविर में, चाहे स्कूल हो चाहे सरकारी इमारत, वहाँ जो परिवार के लोग रह रहे हैं, जो घर से बेदखल हैं, जिनके परिजन मारे गए। हिंसा की वो दास्तां हमने देखी और सुनी थी पिछले साल मई महीने में। क्या कुछ नहीं हुआ, गैंग रेप, महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया,
गोली मारी गई, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब शिकार हुए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 78 या 76 दिन के बाद तब जुबान खोली थी जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला था, जब चीफ जस्टिस ने दखल दिया था कि अब हमें इसमें दखल देना पड़ेगा वरना आप कुछ करिए। तब प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में पहली बार बोले थे। ये तस्वीरें हैं आज की। राहुल गांधी, यहां देखिए कुछ बच्चों के साथ राहुल गांधी, ऐसे राहुल गांधी बीच में बैठ। क्या इसकी जरूरत नहीं है? क्या ये काम नेता विपक्ष का है? क्या ये काम विपक्ष के सांसदों का है? प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। आज मॉस्को में है, जैसा मैंने बताया, 2 दिन बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले, जाना भी चाहिए। देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग देशों में तमाम तरह के शिखर सम्मेलन होते हैं जिसमें जरूरत है देश की नुमाइंदगी करना। लेकिन मणिपुर भी तो इसी देश का हिस्सा है। क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था कभी? हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के अलग अलग देशों में जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते? इसी देश का एक सूबा। यही राहुल गांधी ने आज सवाल मणिपुर में उठाया है। वो आगे मैं दिखाता हूं क्या कहा है राहुल गांधी। ये तस्वीर देखिए, ऐसे ही राहुल गांधी जो ये तस्वीर है, राहुल गांधी यहां बैठे हैं कुछ महिलाओं के बीच। वो सारी महिलाएं या वो परिवार के लोग जो राहुल गांधी से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है जो राहुल गांधी से पीड़ितों के अब ये तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में जरा उस भावुक लम्हे को और उस पीड़ा को जो इस महिला ने झेला होगा और जो इस महिला को राहुल गांधी से मिलकर महसूस किया होगा, जरा इसका अंदाजा लगाइए। ये तस्वीर देखिए। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें। यहाँ एक बच्ची से राहुल गांधी मिल रहे हैं, उसकी माँ होगी। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें लगातार आ रही है। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, क्या इसकी ज़रूरत प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं लगता है? या प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था? इतना वक्त हो गया, पिछले साल मई में हिंसा भड़की, अब हम 2023 से 2024 आ गए, मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली। जरा आज क्या कहा है राहुल गांधी ने इन शिविरों में जो पीड़ित हैं, हिंसा के शिकार हैं, उनसे मुलाकात के बाद। जरा पहले सुनिए, उसके बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा सिलसिलेवार ढंग से कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी किन किन देशों में जा चुके हैं मणिपुर को छोड़कर। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। राहुल गांधी ने राहत शिविरों में
हिंसा के शिकार लोगों से मिलने के बाद अपील की कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार मणिपुर का विजिट करें। वो प्रधानमंत्री मोदी जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं बीते 13 महीनों के दौरान, जब से वहाँ हिंसा भड़की है, बल्कि 14 महीने मान लें। और राज्यों की बात करें तो एक आंकड़ा है बीबीसी के मुताबिक कि मई 2023 से अब तक, मई 2023 इसलिए जिक्र है क्योंकि मई में ही हिंसा भड़की थी, अब तक देश भर में 160 से अधिक यात्राएं कर चुके हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट है। अगर इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करूं तो प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान 24 बार जा चुके, चुनाव था, मध्य प्रदेश 22 बार, उत्तर प्रदेश 17 बार, जहां जहां चुनाव है देखिए, गुजरात 10 बार, महाराष्ट्र 10 बार, छत्तीसगढ़ 8 बार, कर्नाटक 8 बार, तेलंगाना 8 बार, पश्चिम बंगाल 7 बार, तमिलनाडु 6 बार, और कुल जमा बीबीसी के मुताबिक बता रहा हूं, कुल जमा 160 से अधिक यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं, और खासतौर से चुनावी यात्राएं, चुनाव जहां जहां उन्हें चुनावी फायदा या नफा नुकसान दिखा। मणिपुर दिल्ली से करीब करीब 2400 किलोमीटर है, मान लीजिए 2500 किलोमीटर, मणिपुर की राजधानी इंफाल। वहां जाने की उन्हें फुर्सत नहीं है, और नाराजगी कि जो लोग जा रहे हैं वो मणिपुर में आग भड़काने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री ने और कब कहा, वो आगे ये बीबीसी की रिपोर्ट है। आज देख रहा हूं कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें 0 विजिट करके मोदी जी कहां कहां नहीं गए। तो मणिपुर जहां वायलेंस है नहीं गए, असम बाढ़ है नहीं गए, कर्नाटका फ्लड है नहीं गए, गुजरात में फ्लड है नहीं गए, हिमाचल प्रदेश में फ्लड है नहीं गए, उत्तराखंड में फ्लड है नहीं गए, कहाँ गए? चलिए, कांग्रेस ने एक कार्ड जारी किया है इस आरोप के साथ कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में नहीं जाते हैं जहां आपदा है, जहां हिंसा है, और मणिपुर की तो बात ही अलग है। लेकिन एक बयान है, ये देखिए, आज टेलीग्राफ ने हेडलाइन, अच्छी हेडलाइन है, मणिपुर मार्कशीट, राहुल गांधी 3 बार गए, मोदी 0। अब एक बयान है, बाइट है, जो मैं सुनाना चाहता हूं। तब का बयान है जब राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा था लोकसभा में, और इससे नाराज होकर राज्यसभा में अगले दिन मोदी जी ने क्या जवाब दिया, वो जानना जरूरी है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया करीब करीब 2 घंटे के भाषण में, लेकिन जिक्र किया उन्होंने कहा राज्यसभा में। तब क्या कहा वो सुनिए, लेकिन पहले राहुल गांधी। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया। ये राहुल गांधी ने जब अभी लोकसभा में भाषण दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तब राहुल गांधी ने कहा। अब इसका जवाब, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राज्यसभा में क्या कहा जरा वो सुनिए। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं
कि ये हरकतें बंद करें। अब जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो 13-14 महीनों के दौरान जिस सूबे में 67,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं, जिस सूबे में 225 से ज्यादा मौतें हो चुकी है हिंसा के दौरान, उस सूबे का दौरा करने की बजाय उस सूबे में राहत शिविरों में रह रहे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं से मिलकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आगाह कर रहा हूं, ऐसी हरकतें बंद करें। ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। अब मैं चाहता हूं इन तस्वीरों को आप एक बार गौर से देखिए। क्या ये तस्वीरें कहीं आपको लगती है कि अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर या विपक्षी दल के सांसद के तौर पर अगर राहत शिविरों में जा रहे हैं, इस तरह से राहुल गांधी मिल रहे हैं या राहुल गांधी से इस तरह से वहां के राहत शिविरों में रहने वाले लोग मिल रहे हैं, तो क्या मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, या मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश की तस्वीरें हैं? क्या हो गया? आप खुद जा नहीं सकते और उसके बाद आप ऐसे आरोप लगाते हैं कि मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश करने वालों को आगाह करते हैं प्रधानमंत्री। ये क्या तस्वीर है? ये क्या तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी वहां मणिपुर में बच्चों से, बुजुर्गों से, उन परिवारों से मिल रहे हैं जो हिंसा के शिकार हैं, जिनका घर जला दिया गया, जिनके परिजन मारे गए, जिनके घर का कोई सदस्य हिंसा का शिकार होकर इस दुनिया में नहीं है, कत्ल कर दिया गया, सब कुछ लुट गया। वो अगर ऐसे राहत शिविर में सरकार की मेहरबानी पर रह रहे हैं आज भी 13 महीने बाद, 14 महीने बाद भी, तो काम क्या है सरकार का? डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार यहां, बीजेपी की सरकार वहां, तो और देश भर के आप दौरे कर रहे हैं। एक लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। तो आपका काम है आप वहां जाइए, एक बार नहीं 3 बार जाइए, मिलिए उनसे। राहत शिविरों में रहने वाले जो 60-70 हजार लोग रह रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। और नेता विपक्ष के तौर पर या विपक्षी दल के सांसद के तौर पर अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को लग रहा है कि मणिपुर की हिंसा में आग में घी डालने का काम कर रही है। तस्वीरें आग में घी डालने की तस्वीरें हैं क्या? कोई भी आदमी, कोई भी संवेदनशील आदमी इन तस्वीरों को देखकर, मुझे तो ये तस्वीर बहुत तकलीफदेह लग रही है। ये तस्वीर गौर से देखिए आप, एक बार नहीं 10 बार, कि इस महिला पर क्या गुजरी होगी जो महिला इस तरह से राहुल गांधी से मिल रही है। देखिए इस तस्वीर को, ये क्या कर रही है? तस्वीर क्या कर रही है? क्या पीड़ा, किस पीड़ा से, किस त्रासदी से ये महिला गुजरी होगी? और उसके बाद आग में घी डालने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कह सकते हैं, तो यही बात मोदी कह रहे हैं। अब बहुत सारी तस्वीरें आज वहां से आई, मैं चाहता हूं कुछ और तस्वीरें। अब जैसे ये एक तस्वीर है, राहुल गांधी जब काफिला उनका जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ उनका स्वागत करने के लिए हैं। ऐसी तस्वीरें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री की आती है। प्रायोजित तस्वीरें, बहुत सारे उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता जो लाए जाते हैं। यह वो लोग हैं जहां प्रधानमंत्री का काफिला जाना चाहिए, लेकिन यहां राहुल गांधी जा रहे हैं। सड़कों के दोनों तरफ मणिपुर के स्थानीय निवासी हैं। ये भी तस्वीर है मणिपुर की। राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी मणिपुर की तस्वीर है। ये सब सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रही है। अब ये तस्वीर देखकर ये तस्वीर भी है राहुल गांधी की। ये सब अलग अलग वीडियो हैं जो आज लगातार सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, जो राहुल गांधी वहाँ लोगों से मिल रहे हैं। अब बात आती है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के आरोप हैं और जो वहाँ की हकीकत है। एक आंकड़ा मैंने कहा जरा लेटेस्ट हम निकालें, तो 3 जुलाई को भाषण हुआ संसद में प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा में। 4 जुलाई को इम्फाल में गुरुवार शुक्रवार की रात उपद्रवियों ने एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। पैलेस ग्राउंड में करीब देर रात तक 12:30 बजे हमलावरों ने धार्मिक स्थल पर फायरिंग की। उससे पहले 23 जून को मणिपुर के 2 इलाकों में फायरिंग हुई। उससे पहले 15 जून को जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, उनके काफिले पर हमला हुआ।
पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे राज्य में मेरे सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ। वाह, शर्म की बात है, लेकिन कुर्सी पर काबिज हैं। उन्होंने एक बार इस्तीफे का भी नाटक किया था, लेकिन उसके बाद भी काबिज है। और ये हमला हो रहा है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं उनके लिए शर्म की बात। और यह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो वहां जा रहे हैं राहुल गांधी जैसे लोग, अगर जख्मों पर मरहम लगाने तो आग में घी डालने के लिए जा रहे हैं। 8 जून को भी मणिपुर में ऐसे संदिग्ध उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियों, वन विभाग के बीट ऑफिस समेत 70 से अधिक घरों में आग के हवाले कर दिया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी और बहुत कुछ हुआ। ऐसे अलग अलग डेट में देख रहा हूँ, अप्रैल में भी ऐसी घटनाएं हुई है। तो ये मणिपुर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। हाँ, यह अलग बात है कि जिस तरह की हिंसक वारदातें पिछले साल हो रही थी या इम्फाल के शहरी इलाकों में जिस तरह की हिंसा हुई थी, उस पर लगाम है, कंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ स्थितियाँ पहले से काफ़ी सामान्य हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज भी मणिपुर में जो शिविरों में लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति अगर समझेंगे तो यही तस्वीर दिखती है जो राहुल गांधी से राहत शिविरों में मुलाकात के दौरान की तस्वीर। एक रिपोर्ट देख रहा हूँ मैं आज तक में आशुतोष मिश्रा के हवाले से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इम्फाल ईस्ट के इस रिलीफ कैंप में पारी जैसे कई बच्चे अपने परिवार के साथ 1 साल से रह रहे हैं। और 3 मई को शुरू हिंसा 10 मई को मोरे शहर तक पहुंच गई और सैकड़ों मैतेई हिंदू परिवार घाटी छोड़कर इम्फाल की तरफ भागने पर विवश हुए। घर छूटा, आंगन छूटा, स्कूल छूटा, दोस्त भी छूटे, इसलिए उन सबको घर की याद आती है। उसके बाद अलग अलग राहत कैंप का जिक्र इन्होंने किया है कि राहत कैंप के अलग अलग कमरों में नाम मात्र के संसाधनों के साथ जीने पर विवश महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। और उसके बाद कैसे उन्हें सरकारी रिलीफ केंद्र में 2 वक्त का खाना मिलता है, लेकिन स्वाभिमान की रोटी कमाने और रोज़गार का अवसर उनके सामने नहीं है। कैसे मुश्किल स्थिति में वो अपना वक्त काटती हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें राहत शिविरों से आ रही है, उन्हीं राहत शिविरों से जहाँ राहुल गांधी ने जहाँ का मुआयना किया। तो बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जरूर जाएं, ऑस्ट्रिया भी जाएं, 2 दिन बाद जा रहे हैं, और 2-4 महीने में जितने देश जाना है जाएं, पीछे भी लगातार जाते रहे। लेकिन एक बार मणिपुर भी तो जाएं। इसी देश का एक प्रदेश है मणिपुर और सरकार उनकी ही है। तो यह अपेक्षा करना देश के नागरिकों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, नेता विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। उन्हीं राहत शिविरों में, जिन शिविरों में राहुल गांधी जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की थी, उन्हीं राहत शिविरों में क्या प्रधानमंत्री नहीं जा सकते? देश के लोगों को, मणिपुर के लोगों को यह संदेश तो जाए कि मणिपुर भी हमारा है, हम मणिपुर के हैं, हम पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारी जिम्मेदारी मणिपुर को लेकर भी उतनी ही है। हम आपके बीच आए हैं, आपके जख्मों को, आपको दर्द को, आपकी तकलीफ को समझने और मरहम लगाने। क्या दिक्कत है, क्या डर है, क्या परहेज है? इसका जवाब कौन देगा और इसका सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि राहुल गांधी के जाने को लेकर मैंने देखा कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफ करें, राहुल गांधी पर ही सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से खबरें अलग अलग चैनलों पर चल रही है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि मणिपुर में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।